नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कोडरमा ज़िला के अंतर्गत प्रखंड जयनगर में और जयनगर में ही उपस्थित हैं और एक ऐसा दृश्य को लेकर उपस्थित हैं जिसे आप देखेंगे तो निश्चित हैरत में हो जाएंगे कि झारखंड में हर पंचायत में पंचायत भवन है, पर इस प्रकार के पंचायत भवन को आपने कभी नहीं देखा होगा। और यहाँ के मुखिया को, स्थानीय मुखिया जो हैं, इनको दाद देना होगा कि इस प्रकार से पंचायत भवन को सजा के रखे हैं, तो अपनी पंचायत को कैसे सजाते होंगे। आइए इसका दृश्य देखने के लिए, और यहाँ उपस्थित मुखिया, स्थानीय मुखिया जो इस प्रकार से पंचायत भवन को सजा के रखे हैं, तो आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये खूबसूरत सा पंचायत भवन है जिसको हम लोग लगातार झारखंड में एक ऐसा पंचायत भवन है जिसको आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन लगातार आप फोकस करेंगे और एक दृश्य दिखाएंगे हमारे इस पंचायत सचिवालय जयनगर पूर्वी प्रखंड जयनगर जिला कोडरमा के अंतर्गत है। आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है इनका, और कैमरामैन लगातार फोकस करेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग जैसे हम लोग गेट को एंट्री करते हैं, आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत कार्यालय जयनगर पूर्वी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्रकार के बोर्ड लगाकर प्रत्येक लोगों का स्वागत किया जाता है, जिसका खूबसूरती अभी हम बहुत सारे जगहों पर दिखाएंगे। लेकिन तब तक यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप एक एक चीज़ों का इतनी सजग तरीके से, इतने सुसभ्य तरीके से लगाया गया है, तो आइए हम इनसे इस प्रकार की जो सजावट है ये कैसे अपनी मैनेजमेंट करते हैं, इनकी हम देखने के प्रयास करेंगे। और आइए, ये मुखिया कौसर खान जी का चैम्बर है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन लगातार फोकस करेंगे। सर, सबसे पहले आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है सर। शुक्रिया, आपको भी। आप जहाँ चल के आए मेरे पंचायत भवन में, आपका इस जयनगर पूर्वी पंचायत भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे बहुत खुशी के बाद मैं इस सवाल को कर रहा हूँ कि झारखंड में बहुत सारे पंचायत हैं जिनमें अपने अपने पंचायत में अपने अपने मुखिया अपना तरीक़ा से कार्य करते हैं, लेकिन आपका जो पंचायत है सर, इसकी खूबसूरती पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत में है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मेरी पत्नी इससे पहले मुखिया थी अजमेरी खातून, दोबारा इस बार मुझे चुन कर लाए हैं। और पहले भी काफ़ी खूबसूरत था पंचायत भवन। जब हम लोग निर्माण यहाँ करवाए थे अजमेरी खातून के समय ही पंचायत भवन निर्माण किया गया। यहाँ पंचायत भवन का सुविधा नहीं था। निर्माण करने के बाद में दोबारा मुखिया मैं आया हूँ, तो थोड़ा सा कुछ चेंजिंग किया हूँ इसमें। इसलिए चेंजिंग किया हूँ क्योंकि पब्लिक को भी हम लोगों को दिखाना है, सरकार को भी दिखाना है। कारण दिखाने का मतलब बनता है कि पहले दरी पर बैठते थे हम लोग, चटाई पर बैठते थे। आज भी हम लोग बैठते हैं, ऐसा नहीं कि कुर्सी पर ही बैठते हैं, लेकिन सुविधा जब हम कुर्सी पर बैठे तो मेरा ग्रामीण जनता भी जो आए उसके लिए भी एक बेहतर कुर्सी हम लगाएं, वो भी बैठ के कम से कम मेरा सामने बराबरी से बात कर सके। सर, इतनी खूबसूरती का जो फंड है, आप कैसे मैनेज करते हैं? इतनी खूबसूरती करने के लिए कैसे मैनेज करते हैं आप? सबसे पहला बात है कि सरकार का सारा गाइडलाइंस रहता है और उस गाइडलाइंस के अंदर ही हम लोग काम कर पाते हैं। और दूसरी बात रह गई कि सरकार जो गाइडलाइन दिया उसके अलावे जो अपने से मेहनत है, जैसे कि अभी पर्दा लगा हुआ है, इसमें सरकार के पैसा से हम लोग तो ले लिए, मान लिए 100-200 रुपये का पर्दा, लेकिन ये गंदा भी होता है, तो इसको खुद से हम लोग इसका सफाई करते हैं। कोई आदमी लगाना नहीं है, कुछ भी नहीं लगाना है, खुद से सफाई करते हैं। डिजाइनिंग कुछ करना है तो खुद से थोड़ा सा मेहनत करते हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पर फूल वगैरह बना हुआ होगा ऑफिस में, कुछ डिजाइनिंग अपने से भी किए हैं, कुछ वर्कर से भी करवाए हैं। और ख़ास करके मेरा ध्यान रहता है कि स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखते हैं हमेशा के लिए। ये तो आपका पूर्ण रूप से दिख रहा है कि कितने साफ़ सुथरा, कितना स्वच्छ और इतना बेहतरीन एक एक पार्ट वाइज पार्ट आपने ऐसा सजा के रखा है। सर, आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं इसके प्रति? जनता से हम उम्मीद करेंगे कि अभी जो मुझे समय मिला है, अगर इसके बाद भी समय मिलेगा तो इस पंचायत भवन का लोकेशन पूरे भारत में 1 नंबर में रहेगा। सर, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी कि मैं अपनी पंचायत भवन को पूरे भारत में नंबर 1 बनाऊंगा।
सर यहाँ के जनता आपके कार्य से कितना % खुश है सर? लगभग 90% लोग यहाँ खुश है, और ख़ास करके हमारे लिए तो दोनों समुदाय बहुत ही बेहतर तरीके। इस बार भी हमको जब लाया तो हमको लगता है कि 50% हिंदू समाज में और 50% मुस्लिम समाज में, दोनों मिल के हमको लाए हैं यहाँ पर। और दोनों के सहयोग से ख़ास करके मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे त्यौहार वगैरह भी मुहर्रम आया तो उसमें भी काफ़ी भूमिका अपना देते हैं, दोनों समुदाय को लेकर चलते हैं। अभी रामनवमी आएगा, उसमें भी काफ़ी रोल रहता है मेरा कि अच्छा, जहाँ साफ़ सफाई करने की जगह है, पंडाल में व्यवस्था क्या है, यानी कोई भी काम हो, छठ पूजा है तो साफ़ सफाई, छठ घाट बनाना, ये सब। तो इसमें क्या है कि हर एक जगह जो भी काम होता है पंचायत में, वो हर एक जगह, चाहे वो सामाजिक काम हो या सरकारी काम हो, सब जगह सब दोनों समुदाय लोग मिल के काम करते हैं। और ख़ास करके यहाँ बता देते हैं कि इस पंचायत में अभी प्रज्ञा केंद्र है, मुखिया चेंबर है, पंचायत सचिव चेंबर है, रोजगार सेवक के चेंबर है। ऊपर में आने वाला समय कुछ दिन में ग्रामीण बैंक का भी सुविधा कर रहे हैं। लाइब्रेरी भी डीडीसी के माध्यम से आने वाला है, वो भी ओपन होने वाला है। यहाँ प्रत्येक सुविधा हम लोग। सर अभी आपके पंचायत भवन में रोजगार सेवक पंचायत सेवक यहाँ बैठते हैं? अभी उपस्थित हैं। अभी उपस्थित हैं और यहाँ बैठते हैं? बिल्कुल। ये आपकी जनता के समाधान के लिए लगातार आप काम कर रहे हैं सर, और ऐसे सुविधाएं से आपने सरकार को एक नज़र में रखने के लिए कितनी बड़ी चीज़ों को, जो भारत में एक मिशन होता है स्वच्छ भारत के तहत आपने काम किया है सर। मुझे लगता है कि सरकारी खर्च के अलावा भी आप अपने खर्च करते होंगे इस पंचायत भवन को बनाने के लिए? जैसे सरकारी खर्च तो हम बताएं आपको कि मेरा जो पहचान हुआ वो स्वच्छता से ही हुआ, क्योंकि स्वच्छता जिस समय मेरी पत्नी जीती थी चुनाव, उस समय हम लोग देखे थे कहीं भी चौक चौराहा, बाज़ार, अन्य सभी समुदाय केंद्र में देखिएगा थूक का हुआ, इधर पान का, गुटखा वगैरह दुनिया धरती बहुत सारा चीज़ था। तो हम लोग पहला पहल रखे थे उसी टाइम से, मैडम के आदेशानुसार हम लोग गार्ड करते थे अपने वार्ड सदस्य को लेकर के कि यहाँ पर आपका आंगनबाड़ी हो तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, गार्ड किए और प्यार से गार्ड किए। कोई ऐसा आदेश प्राप्त हार्डली वर्क कुछ नहीं, जाके सब जगह हम स्कूल वगैरह भी देखे तो जाके इस तरह से हम लोग व्यवस्था किए और देखें कि व्यवस्था लायक, स्वच्छता के लायक जो हम लोग से हो पाता है, जहाँ तक होता है वहाँ तक कर रहे थे। बाकी जो सरकार की गाइडलाइंस था उसको भी पूरा किए। खास करके आप देखिएगा कि बाज़ार में हम लोग साफ़ सफाई हमेशा करवाएं, रोड में साफ़ सफाई करवाएं, नाली का साफ़ सफाई करवाएं। अभी फिर कुछ जगह गंदा भी हुआ था बीच में, फिर साफ़ करवाएं। अभी तत्काल में अभी देखिए पंचायत भवन अभी तुरंत इसको मॉडल किए हैं अपने हिसाब से हम लोग। लेकिन हम सबसे बड़ा चीज़ ये समझते हैं कि सरकार का ये प्रॉपर्टी सरकार का है, जनता का है, लेकिन इसको जनता का और सरकार का तो हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन अभी वर्तमान में इस पंचायत का मुखिया हम हैं तो जवाबदेही मेरा है और इसको हम अपना जैसा मानते हैं। इसलिए जितना हम घर का सेवा करते हैं उससे कई ज़्यादा पंचायत भवन का सेवा करते हैं। यहाँ के स्कूल, यहाँ के आंगनबाड़ी और यहाँ के गांव टोला जो भी, उसका भी सेवा करते हैं। देखिए आज हम जयनगर प्रखंड के जयनगर पूर्वी के 2 बार लगातार से इनकी पहले पत्नी मुखिया रही, वर्तमान में अभी कौसर खान जी मुखिया हैं और लगातार आप इस पंचायत भवन के माध्यम से ही विकास देख सकते हैं। और क्या गजब का और क्या तरीक़ा से इन्होंने पंचायत भवन को सजा के रखा है। मैं चाहूँगा कैमरामैन के कि लगातार हमारे साथ आएंगे, फोकस करेंगे एक एक चीज़ों पर इन्होंने रखा है। अपना तरीके से ये चीज़ों को सजाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप कैमरामैन इधर दिखाएंगे अपने यहाँ पर ये हो गया मुखिया चेंबर, इधर हो गया शौचालय हो गया, पानी वगैरह मशीन हो गया। देखिए माननीय मुखिया जी के द्वारा इतनी सुविधाएं हैं। पानी का चेंबर हो गया, महिला पुरुष शौचालय। और सबसे बड़ी बात ये है कि पंचायत सचिव फिरदौस आलम जी है उपस्थित भी, अभी हैं उपस्थित चलिए यहाँ पंचायत सचिव साहब भी उपस्थित हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम फिरदौस आलम हुआ। आप इसी पंचायत के पंचायत सचिव हैं? जी। आप लगातार इस पंचायत में आप समय देते हैं सर? जी हाँ।
जनता के हित के लिए काम करते हैं। जी करते हैं। तो ऐसा कहीं आपके जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस पद से आप आते हैं, बहुत सारे पंचायत सचिव हैं जो अपने काम जो है ब्लॉक में ही रह के करते हैं, लेकिन आप पंचायत भवन तक पहुंचते हैं, ये श्रेय किनका जाता है? ये सर, ये हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी मैडम का जाता है। उनके द्वारा पर डे हम लोग से रिपोर्टिंग लिया जाता है, ठीक है, कि आप कहाँ पर हैं पूछा जाता है प्रतिदिन। और हम लोग यहाँ पर कोई भी पंचायत सेवक जयनगर में मतलब सभी अपने अपने कार्यालय में रह के कार्य करते हैं। नहीं सर, मैं बहुत सारे जगहों पे गया हूँ, बहुत सारे ब्लॉक में गया हूँ। पंचायत सेवक अपने अपने ब्लॉक में ही काम कर लेते हैं, जनता को खुद ही बुला लेते हैं, लेकिन अब बहुत सौभाग्य है यहाँ के जनता को जो आप इस पंचायत में आकर अपनी समय को देते हैं, हर चैम्बर में रहते हैं। नहीं, यहाँ पर मतलब 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैं पर डे बैठता हूँ यहाँ पर, ठीक। पर डे यहाँ बैठते हैं? पर डे बैठता हूँ, और जितने भी काम है मतलब पंचायत का जितना विकास कार्य है सब यहीं से होता है, ठीक है। आप फाइल वगैरह देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ विकास का जितना भी कार्य है सब यहीं से संचालित होता है, और कहीं से पंचायत भवन यही है, कार्यालय मेरा यही है। चलिए, ऐसे ऐसे कई अधिकारी अपने कर्मचारी अपने फ़र्ज को निभाते हैं और जनता के बीच काम करते हैं, तो निश्चित भारत एक विशाल अर्थ व्यवस्था तो होगी ही, लेकिन इससे हमारे देश को आगे बढ़ने में बहुत सारा जो सुचारू रूप से जो रास्ता है उसमें कोई रोक नहीं सकता है। आइए और भी हम कुछ यहाँ के कर्मचारी उपस्थित हैं जिनसे हम बात कराने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक रूम में ऐसा तरीका अपनाया गया है, ऐसे तरीके से बोर्ड को लगाया गया है।